हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स की जो प्रश्नावली 14.4 सॉल्व कर रहे हैं। इस प्रश्नावली का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और पहले दो प्रश्नों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व किया है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, अभी तक उसको नहीं देखा है, तो वहां से जाकर के देख सकते हैं। और हमारा काम आपको पसंद आया हो, मेहनत आपको पसंद आई हो, अभी तक आपने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बिल्कुल फ्री है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। केवल और केवल जरूरतमंद के साथ, जिसको नीडी हो उसी के साथ भाई शेयर करिएगा। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं भाई आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में जो हमारे बचे हुए प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो उनमें सबसे पहला आपका जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। यानी कि जो ये हमारे प्रेक्षण दिए गए आरोही क्रम में है, यदि इन आंकड़ों का माध्यक यानी कि मीडियन आपका 63 हो तो हमें यक्ष का मान ज्ञात करना है। तो देखिए पहला आपका 29 है, दूसरा 32, 48, 50, फिर यक्ष है, फिर यक्ष धन 2 है, फिर 72 है, फिर 78, 84, फिर 95। तो इन आंकड़ों को हम लोग या इन प्रेक्षणों को पहले नोट करते हैं और माध्यक आपका दिया गया है तो माध्यक वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। तो 29, 32। अब यहाँ पे माध्यक जब हम ज्ञात करते हैं तो सबसे पहला हमारा काम है कि आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके पदों की संख्या गिनना। आरोही क्रम में पहले से व्यवस्थित है, अब हम पदों की संख्या गिन लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। तो पद आपके कितने हैं भैया? 10 हैं। और 10 आपके कैसे हैं? सम है। 10 आपकी कैसी है? एक सम संख्या है। तो जब आपके जो प्रेक्षण है सम होते हैं वो वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। पद सम होने पर माध्यक आपका n बटे 2वां पद धन n बटे 2 धन वां पद और बटे 2। अब आप जो प्रश्न है उसमें आ जाओ। जो माध्यक आपका दिया गया है वो आपका 63 है। तो जो आपका यहाँ पे माध्यक है उसकी जगह पे आप 63 लिख दीजिए और बराबर n आपका 10 है। तो 10 बटे 2 वां पद। ये बात ध्यान रखो भाई, जो आपको दिया जाए उसको लिखते जाओ। और धन यहाँ पे 10 बटे 2 धन 1 और वहां पद, यही तो हमसे कह रहा है। तो वो हमने लिख लिया और पूरे के बटे 2। अब इसके बाद 10 बटे 2 का मतलब पांचवा और 10 बटे 2 धन 1 यानी कि 5 धन 1 छठवां पद। तो यहाँ पे लिख दो वही बात। तो ये 63 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पांचवा पद और धन छठवां पद। भाई 10वां, 10 में 2 से भाग कीजिए, उसमें 1 जोड़ दीजिए, छठवां पद और पूरे के बटे 2। अब जो आपका पहले से ही आरोही क्रम में व्यवस्थित है उसमें पांचवा और छठवां पद गिन लीजिए। पांचवा पद कौन सा है भैया और छठवां पद कौन सा है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हमारा यक्ष है और छठवां यक्ष धन 2 है। तो यही बात यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, 63 बराबर पांचवा आपका यक्ष है और छठवां यक्ष धन 2 है और इसके पूरे के बटे 2। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। हालांकि कोई ऐसा डाउट होना नहीं चाहिए भैया। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपका एक समीकरण बन रहा है, वो भी रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे देखिए आप लिखिए 63 बराबर यक्स में यक्स जोड़ दीजिए तो आपका 2 यक्स हो जाएगा, धन का 2 और बटे 2। अब आप यहाँ से कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे सॉल्व करिए। तो देखिए एक तरीका आपका ये है, 63 बराबर ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से यक्स धन 1 और उसके बटे 2, ये 2 से 2 कट गया। तो यहाँ से देखिए आपका 63 बराबर यक्स धन 1, ये तो बचा। इस एक को लेफ्ट से लाइए, लेफ्ट से यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो 63 माइनस 1 बराबर यक्स हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ से यक्स बराबर 62 हो गया। यक्स का मान आपका 62 होगा। यहाँ से अगर आप चाहते तो दूसरा तरीका सॉल्व करके कि जो 63 है ऐसे
63/1 बराबर 2x धन 2 और बटे 2 तिरछा गुणा करके तब सॉल्व करते, तब भी आपका सेम ही आंसर आता। यानी कि जो x का मान है वो आपका 62 आ गया। तो जो आपसे कह रहा था ना x का मान ज्ञात कीजिए, तो वही आपका यहाँ पे आ गया है। तो लिख देंगे अतः x बराबर 62 और यही हम लोगों का भैया आंसर हो जाता है। तो आपको प्रश्न का सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाओ अगले प्रश्न पर। अब आ जाते हैं हम लोग भाई चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न आपका क्या कह रहा है? आंकड़ों 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18 का बहुलक। अरे भैया बहुत ही आसान सा है। तो सबसे पहले क्या करना है, इन आंकड़ों को लिखते हैं और इन आंकड़ों को आरोही क्रम में और जो पद जितनी बार आया उतनी बार लिखेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं भैया। देखिए हमने पदों को लिख दिया। आंकड़ों को निम्न रूप से लिखने पर 14 को लिखा, फिर मतलब आरोही क्रम में सबसे छोटा 14 है, वो कितनी बार आया वो लिख लिया, फिर 17, फिर 18 कितनी बार आया, फिर 22, फिर 23, फिर 25, फिर 28। अब यहाँ पे देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है? तो यहाँ पे आपका देखिए 14 4 बार आया है और 18 3 बार आया है। तो यहाँ पे ये 4 है और ये 3 है। तो जो बताया गया है बहुलक के लिए, जो पद सबसे अधिक बार आता है वही आपका बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे बहुलक। बहुलक बराबर 14। और क्यों 14 है? क्योंकि 14 सबसे अधिक बार आया है। तो भैया हम लोगों का जो चौथा प्रश्न भी सॉल्व हो गया है। अब आ जाते हैं अगले यानी कि पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि निम्न सारणी से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन हमें ज्ञात करना है। तो देखिए वेतन रुपयों में, कर्मचारियों की संख्या, तो 3000 रुपए काम करने वाले, 3000 रुपए पर काम करने वाले लोगों की संख्या 16 है। 4000 पे जो लोग काम करते हैं वो 12 हैं। 5000 पर काम करने वाले 10 लोग हैं। 6000 पर काम करने वाले 8 हैं और 7000 पर 6 लोग काम करते हैं। 8000 पे 4 लोग काम करते हैं। 9000 पे केवल 3 लोग और 10000 पे केवल और केवल 1 लोग। यहाँ पे देखिए जो कर्मचारी हैं उनका योग यहाँ पर क्या है? 60 है। तो यहाँ से देखिए आपको एक फॉर्मूला बताया था सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे ये आपका एक्स आई है और ये आपका एफ आई है, क्योंकि ये आपकी बारंबारता है। कौन कितनी बार? 3000 के लोग जो 3000 की सैलरी पर काम कर रहे हैं वो 16 लोग हैं। तो यहाँ पे ये सारणी बनाते हैं और इस वेतन रुपयों को एक्स आई और कर्मचारियों की संख्या को एफ आई, फिर एक कॉलम और खींचना पड़ेगा इधर ही साइड में, जिसको आप एफ आई एक्स आई लिखेंगे। और इसके बाद जब आपका एफ आई एक्स आई, नीचे ये आपका सिग्मा एफ आई और यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई, इनका योग हो जाएगा और वह योग बटे कुल जो 60 है उसका भाग कर दीजिए और आपका माध्य आ जाएगा। चलिए यही नोट करते हुए सॉल्व करते हैं। पांचवें प्रश्न को नोट किया भाई हम लोगों ने। वेतन आपका जो रुपयों में था उसको यहाँ पे 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000। 3000 पे जो 16, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 1 इस तरीके से लोग काम कर रहे थे या कर्मचारियों की संख्या थी हम लोगों की। अब हमसे कह रहा है इनका आपको माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो हमारा वेतन है उसको यक्स आई और कर्मचारियों की संख्या यानी 3000 पर कितने लोग? 3000 आपका 16 बार आएगा, वही उसकी बारंबारता है यहाँ पे। तो बारंबारता को हमेशा फ्रीक्वेंसी यानी एफ आई से, तो यहाँ पे एफ आई को हमने यहाँ पे 16 बार इस तरीके से लिख दिया। अब आपका जो है एफ आई इंटू एक्स आई ज्ञात कीजिए, यानी कि इनका आपस में गुणा करिए। तो 16 और गुणे 3000 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 48,000 आएगा। और 12 चौक 48 होता है, तो यहाँ पे भी आपका 48,000 और ये आपका 10 पंचे 50, तो 50,000 और यहाँ पे भी 8 छंग 48 होता है, तो 48,000 आ जाएगा।
और ये 7 छंग 42 और उसमें 1000 और 8 चक्कू 32,000 भैया और ये 9 तियां 27,000 हैं। अब इसके बाद ये अगला लास्ट आपका 10,000 है भैया। ये तो कह रहा है 10,000 पे 1 लोग हैं तो 10,000। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना है भाई। देखिए 3,000 पे 16 लोग काम कर रहे हैं तो उनका कुल योग कितना होगा। 3,000 को अगर आपको ये नहीं 16 नहीं लिखा होता तो आप क्या करते, 3,000 को 16 बार जोड़ते। तो किसी को बार बार जोड़ने का मतलब क्या है, गुणा है। तो हमने सीधा गुणा कर दिया 16 से 3 से, 16 ते 48 उसमें 1000 लगा दिया तो 48,000। अब यहाँ पे कुल योग बटे यानी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या आपकी 60 है यानी 60 लोग हैं। योग यहाँ पे इन सभी को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 305 और फिर 000। अब यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला लगेगा किसका, माध्य का, वो लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्य बराबर क्या आएगा, सिग्मा एफ आई और एक्स आई और आई बराबर 1 से लेकर के कितना है 60 है भैया, 60 लोग और बटे सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई का योग आपका 305 और फिर आपका ये और बटे कुल लोग कितने हैं भैया, तो वो आपका 60 लोग हैं। तो यहाँ पे क्या करिए 60 बटे कर दीजिए और आप इसको भाग करेंगे। भाग करना आपका काम है भैया, आप बहुत अच्छे से कर लेते हो। तो भाग यहाँ पे हम थोड़ी ना सिखाने बैठे हैं भाई, भाग नहीं सिखाया जाता है इस क्लास में। तो 5083 और 0.33 रुपए यानी कि हर कर्मचारी की औसत आय या कहें उसका माध्य कितना होगा 5,083 रुपया 33 पैसा। और इस तरीके से जो हमारा यह प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।